चिप करके। अच्छा, आप पढ़ते हैं कि ये जो आइडियल गैस होता है ये क्या होता है, जो रियल गैस होता है ये क्या होता है। मुख्तलिफ बुक्स में आइडियल गैसेस और रियल गैसेस के लिए मुख्तलिफ नाम यूज होते हैं, जिसमें एक जो है वो ये है कि आइडियल गैसेस को हम अक्सर परफेक्ट गैसेस का नाम भी देते हैं। ठीक है। और ये जो रियल गैसेस होते हैं दे आर कॉल्ड नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट गैसेस का नाम देते हैं। ठीक है। ये जो रियल गैसेस जो होते हैं इसको हम नॉन रियल गैसेस भी कहते हैं, नॉन रियल गैसेस भी इसको हम कहते हैं। और ये जो हमारे साथ क्या है, ये जो हमारे साथ रियल गैसेस है इसको नॉन आइडियल गैसेस भी कहते हैं। ठीक है। इसी तरह ये जो आइडियल गैसेस जो होते हैं आइडियल, ठीक है, इस आइडियल गैसेस को नॉन प्रैक्टिकल गैसेस भी कहते हैं। नॉन प्रैक्टिकल गैसेस, ये जो रियल गैसेस होते हैं इसको हम प्रैक्टिकल गैसेस भी कहते हैं, प्रैक्टिकल। ठीक है। अब ये जो आइडियल गैसेस होते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम बताएंगे, और उस फैक्ट्स में सबसे पहला फैक्ट जो है वो ये है कि दे ओबे आइडियल गैस इक्वेशन एट एनी कंडीशन। ये हर हालत में आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा। आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करने का मतलब ये है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये ऑलवेज होगा। यानी पी वी का मल्टीप्लिकेशन एन आर टी का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का आंसर सेम होगा। पीवी का आंसर भी 10 आ रहा है और एनआरटी का आंसर भी 10 आ रहा है। 10 इज इक्वल टू 10 का मतलब दिस इक्वेशन हैज बीन ओबेड। आप मेरी बात को समझ गई। या इसका एक और मतलब भी हो सकता है, और वो ये है कि पी वी को जब आप एन आर टी पर डिवाइड करेंगे तो इससे एक आंसर आ जाएगा। इस आंसर को हम कहते हैं जेड, और इस जेड को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और आइडियल गैसेस की केस में वो हमेशा बराबर होगा 1 का। क्यों बराबर होगा 1 का? क्योंकि पी वी जो है उसका आंसर और एनआरटी का आंसर दोनों एक जैसे है, तो जब आप एक जैसे हिस्सों को एक दूसरे पर डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी 1। आप मेरी बात को समझ गई। अब ये जो रियल गैसेस होते हैं, रियल, काइंडली फोकस दिस, ये जो रियल गैसेस होते हैं इसके बारे में अक्सर नोट्स लिखते हैं कि दे नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन। असल में दे ओबे आइडियल गैस इक्वेशन बट टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट, एक हद तक आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, एक हद तक। हर कंडीशन पर आइडियल गैस इक्वेशन को ये फॉलो नहीं कर सकता है। इसी तरह ये जो हमारे साथ रियल गैसेस होते हैं इसमें पी वी जो है वो एन आर टी का हमेशा बराबर नहीं होगा, नॉट ऑलवेज। कभी कभी कुछ खास कंडीशन पर हो सकता है, लेकिन हर हालत में पी वी एन आर टी का बराबर नहीं होगा। मतलब पी वी का आंसर और एन आर टी का आंसर हमेशा एक जैसा नहीं होगा। पी वी का आंसर 7 आ रहा है तो एन आर टी का आंसर 8 आ रहा है। ठीक है। तो इट विल नॉट बी इक्वल ऑलवेज। इसी तरह याद रखो कि यहाँ पर जो पी वी डिवाइडेड बाई एन आर टी आप करते हैं उससे जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो आंसर आता है वो नॉट इक्वल टू 1 होगा, वो 1 का बराबर नहीं होगा। यहाँ पर हमेशा 1 का बराबर होगा, यहाँ पर नॉट ऑलवेज, हमेशा बराबर नहीं हो सकता है। आप मेरी बात को समझ गई कि नहीं? अच्छा, अब इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँ वो ये है
कि ये जो आइडियल गैसेस होते हैं, आइडियल गैसेस, दे हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं रहता है, इसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं रहता है। अब मेरी बात को समझ गई? मतलब यही है कि ये कंटेनर पर डिपेंड करेगा, जितनी जगह इनको मुयस्सर होगी तो इतनी जगह पकड़ेगा। अब चूंकि रियल गैसेस जो होते हैं इस पर खास कंडीशन होते हैं, इस पर हम खास कंडीशन अप्लाई करते हैं और उस कंडीशन की बेस पर ये खास वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। सो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम डेफिनेट होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा? डेफिनेट होगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं मजीद आपसे इसके बारे में डिस्कशन करूं तो वो यही है कि ये जो आइडियल गैसेस होते हैं, आइडियल गैसेस, इसमें जो फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल जो होते हैं, फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल, या जिसको हम इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल का नाम भी दे सकते हैं, उसको हम ए से जाहिर करेंगे और वो ए होगा जीरो। जबकि रियल लाइफ में फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल जिसको हम ए कहते हैं वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वो जीरो का बराबर नहीं होगा, ठीक है। देयर देयर विल बी सम वैल्यू, वन होगा, टू होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर इसका होगा। आप मेरी बात को समझ गई? इसी तरह अच्छा, एक तो हो गया कि गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ रिश्ते राबिते नहीं रखते हैं। दूसरी पॉइंट यही है कि जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो होता है, मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है जिसको हम बी का नाम देते हैं, वो आइडियल केसेस में तकरीबन जीरो होगा। तकरीबन क्या होगा? जीरो होगा। अब रियल केसेस में ये जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होता है वो जीरो नहीं होगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू होगी लेकिन होगी जरूर। दे विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, जीरो का बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह ये जो आइडियल गैसेस होते हैं, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। जबकि रियल गैसेस जो होते हैं दे हैव इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इस पर ग्रेविटी का असर जरूर होता है, कम होता है लेकिन होता जरूर है, बहुत कम होता है लेकिन जरूर होता है, ठीक है। अब ये जो आइडियल गैसेस होते हैं ये एक इक्वेशन को फॉलो करते हैं जिसका जिक्र मैंने पहले आपके साथ किया और वो है आइडियल गैस इक्वेशन। इसके लिए एक स्पेशल इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। और वो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जबकि ये जो रियल गैसेस होते हैं इनके लिए एक स्पेशल इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हम कहते हैं क्या? वांडर वाल इक्वेशन। ये वांडर वाल इक्वेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। और वो वांडर वाल इक्वेशन जो है वो असल में क्या है? शाबाश, वो है पी प्लस क्या था वो? ए एन स्क्वेयर, ए एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वी, डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर इनटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज द वांडर वाल इक्वेशन, ये वांडर वाल इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह ये जो आइडियल गैसेस होते हैं, आइडियल गैसेस, इसमें होता यही है कि पार्टिकल ऑफ आइडियल गैसेस जो होते हैं दे हैव इलास्टिक कोलिजन, दे हैव इलास्टिक कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल के बीच इलास्टिक कोलिजन होती है। कोलिजन क्या होती है? इलास्टिक कोलिजन होती है। और यहाँ पर क्या होता है? इनइलास्टिक कोलिजन होता है, इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी,
काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन नहीं होती है। ठीक है, अब ये जो हमारे साथ आइडियल गैसेस जो होते हैं, इसके बारे में अक्सर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं क्या आइडियल गैस इक्वेशन एग्जिस्ट कर सकता है, यानी आइडियल गैस इक्वेशन कॉमन लाइफ में हो सकते हैं, तो मैं इसको आंसर देता हूँ हाँ। तो वो अक्सर कहते हैं ये तो नोट्स वाली, और ये लोग तो अक्सर कहते हैं कि आइडियल गैसेस नहीं हो सकते हैं। तो मैं उसको अक्सर आंसर देता हूँ कि आप किसी भी रियल गैस को आइडियल गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी गैस को, किसी भी आइडियल रियल गैस को आप आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आइडियल गैसेस के लिए जरूरी है कि फोर्स जीरो हो और मालिक्यूल का वॉल्यूम तकरीबन जीरो हो। ये दो शर्तें आपने याद रखना है। मालिक्यूल के बीच फोर्सेस को जीरो करो और बी को जीरो करो, तो गैस विल बी आइडियल। और जब मालिक्यूल के बीच फोर्सेस जीरो ना हो और मालिक्यूल का वॉल्यूम जीरो ना हो, ठीक है, तो सच मालिक्यूल, सच गैस इज नोन एज रियल गैस। अब हम क्या करेंगे कि मालिक्यूल के बीच फोर्सेस खत्म हो सके? व्हाट विल वी डू? वी विल मेक द डिस्टेंस एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मालिक्यूल के बीच फासले जितने ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं, तो हमारे साथ गैसेस की मालिक्यूल के बीच जो है वो इंटरेक्शन खत्म हो जाएंगी। तो जब गैसेस मालिक्यूल के बीच इंटरेक्शन खत्म हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है वो गैस विल बिहेव आइडियली। अब हम इसको कैसे करेंगे? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, when you increase the temperature and decrease the external pressure, ठीक है, यानी मतलब यही है कि सपोज ये हमारे साथ एक कंटेनर है और इस कंटेनर पर मैं टेम्परेचर को अप्लाई करता हूँ और वो टेम्परेचर जो है वो हाई है। अब इस कंटेनर पर मैंने एक प्रेशर अप्लाई किया है और वो प्रेशर जो है वो बहुत कम है। देखो वो प्रेशर पी जो है बहुत कम है, बहुत छोटा प्रेशर। ठीक है, 1 किलो जो है ना वजन रखा हुआ है और नीचे से मैंने काफी आग लगाया है। सो द मॉलिक्यूल विल मूव फार एंड पार्ट अपार्ट ऑफ ईच अदर। मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। एंड इन दिस केस देयर विल बी नो फोर्सेस बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल एंड द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज टू एट मैक्सिमम लेवल। वॉल्यूम जो है गैसेस का जो वॉल्यूम है वो गैस ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम में एक छोटे से मॉलिक्यूल की कोई हैसियत नहीं होती है। सो द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम विल बिकम ऑलमोस्ट जीरो एंड वी कैन से द गैस हैज बिकम आइडियल। गैस जो है वो आइडियल बन गया है। गैस क्या बन गया है? आइडियल बन गया है। अब अगर आप किसी गैस को रियल बनाना चाहते हैं तो इसका उल्टा बात करो, इसकी उल्टी बात करो। कैसे? इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं एंड इंक्रीज द प्रेशर, और बाहर जो प्रेशर पड़ा हुआ है उसको इंक्रीज करते हैं, मैं बाहर की प्रेशर की बात करता हूँ, ठीक है, सो द गैस विल बिहेव रियल। कैसे? सपोज ये हमारे साथ एक कंटेनर है, इस कंटेनर पर मैंने ऐसा किया कि प्रेशर को बढ़ाया, इतना बड़ा प्रेशर मैंने अप्लाई किया, देखो पी बढ़ गया है, और बेचारा टी जो है वो छोटा से छोटा है, स्मॉल, टेम्परेचर बहुत कम है। तो गैसेस मॉलिक्यूल विल मूव नियर एंड नियर टू ईच अदर। ये देखो गैसेस मॉलिक्यूल वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, and there will be forces between such gases molecule, and there will be the molecular volume will be significant. molecular volume को अब हम जीरो नहीं कह सकते हैं, so that is why the gases will behave real. ये गैस जो है ये रियल बिहेव करेगा, तो gases will behave real। ठीक है, तो याद रखना है ये। इसके साथ साथ आइडियल गैसेस और रियल गैसेस की प्रेशर जो होती है वो भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत दिलचस्प स्टोरी है। आपको पता है ये जो आइडियल गैसेस होते हैं ये प्रेशर को ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और जो रियल गैसेस होते हैं, रियल गैसेस दे प्रोड्यूस लेस प्रेशर। कैसे?
फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कंटेनर को ले लूं और उस कंटेनर में बहुत सारे मालिक्यूल को ले लेता हूं, ये देखो ये हमारे साथ बहुत सारे मालिक्यूल, काफी सारे मालिक्यूल है। रियल लाइफ में भी एक कंटेनर को मैंने ले लिया, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर भी मालिक्यूल बैठे हुए हैं। आप देखो बहुत सारे मालिक्यूल बैठे हुए हैं। अब प्रेशर जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कोई मुझे बता सकता है? प्रेशर क्या कब प्रोड्यूस होगा? Collision with wall. यस, जब ये मॉलिक्यूल आता है और इस दीवार के साथ खुद को टकराता है, ठीक है, तो गैसेस विल प्रोड्यूस द प्रेशर। सो जो ये आइडियल गैसेस जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दे विल प्रोड्यूस हाई प्रेशर। ये प्रेशर को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा देन एक्सपेक्टेड या देन रियल। रियल में जो प्रेशर पैदा होता है इससे ज्यादा हो। और ये जो रियल गैसेस होते हैं, इसके जो मॉलिक्यूलर कोलिजन होते हैं, ये जो प्रेशर को प्रोड्यूस करते हैं, दैट प्रेशर विल बी लो प्रेशर देन आइडियल। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल वहां पर कोलाइड करता है तो पड़ोस में मौजूदा मॉलिक्यूल इसको कोलिजन से रोकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की बीच इंटरेक्शन है। रियल लाइफ में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिश्तेदारी रखता है, इसके बीच अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस होते हैं। तो जब अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस होंगे तो मॉलिक्यूल will not collide efficiently with the wall of the container। ये wall of the container के साथ कोलाइड करेगा, लेकिन इतना ज्यादा कोलिजन नहीं कर सकेगा। जबकि आइडियल केसेस में देखिए, एक मॉलिक्यूल वॉल के साथ टकरा रहा है और पड़ोस में वाकया मॉलिक्यूल उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, यानी उसके साथ कोई रिश्तेदारी हमदर्दी नहीं रख रहा है। तो जाहिर सी बात है, दिस मॉलिक्यूल विल कोलाइड द वॉल एफिशिएंटली। ये मॉलिक्यूल जो है ये इस दीवार के साथ तेजी से टकराएगा। सो द प्रेशर प्रोड्यूस, आइडियल प्रेशर प्रोड्यूस विल बी हायर देन द रियल प्रेशर। आप मेरी बात को समझ गए? ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं आइडियल गैसेस और रियल गैसेस के बारे में। मजीद कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं ग्राफिकल लेवल में चला जाऊंगा। ये जो आइडियल गैसेस होते हैं, इसके पीवीएनआरटी ग्राफ जिक्र करते हैं आइडियल गैसेस, और रियल गैसेस का पीवीएनआरटी ग्राफ डिस्कस करते हैं। सपोज मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, वो